ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शक्तिशाली किरणों के नीचे और अनुभव मैं मास्टर सर सर्वशक्तिमान पिता आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझे एक बाप से योग लगाओ। बाकी सभी संगों को तोड़ देना है और बाबा से योग है। तो क्या होगा? बाबा कहते तुम फिर मेरी पूरी में आ जाओगे। अंतमति सोगति हो जाएगी। दुनिया में कहा जाता ना, अंतमति सोगति। अंत में जो कुछ याद आया वैसी हमारी सदगति होने वाली, गति होने वाली। तो अगर परमात्मा याद आए तो क्या होगा? सोचो। आज का प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता है? बाबा ने कहा, उन्हें घड़ी का आवाज ही अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि स्वदेश अर्थात इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाना है हमको। वहां कोई आवाज नहीं है, वो आवाज से परे की दुनिया है। इसलिए अभी हमें वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, अशरीरी होकर के अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना। बाबा का देश कौन सा है? परम धाम, शांति धाम। उसको हमें बड़े प्यार से याद करना है। ये मेहनत करनी है। आज का गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। भक्तों को भगवान कब मिलेंगे? जब उनकी भक्ति पूरी होती है तो भक्ति का फल देने भगवान आता है। बाबा कहते हैं, योग आश्रम, तुम यहाँ बैठे हो किस लिए? योग के द्वारा कमाई करने के लिए। ये सब बातें परमात्मा, हम आत्माओं के द्वारा, आर्गन्स के द्वारा बात करते हैं। आत्मा कहती ना, मैं भी आत्मा हूं। एक्चुअली परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है जिसने हमें योग सिखलाया है। वही हम आत्माओं का पिता भी है, फादर भी है। ब्रह्मातन द्वारा हमें योग सिखलाता है। योग सिखलाने के लिए तो टीचर बना हुआ है। कब आता है? तो आज बाबा ने पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दी कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो मैं कल पहले वाले महावाक्य उच्चारता हूं और कर पहले वाला शरीर लेता हूं। इसलिए गायन क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजामि हम। अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। कब? जब देवी देवता धर्म का नियमो निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लगते हैं, तब परमात्मा आता है। इसलिए बाबा ने कहा, ये वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। अब ये सब बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखी हुई हैं। कल्प के संगम पर परमात्मा आकर के कलयुग की दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तित करता है। इस भारत में देवी देवताओं का राज था ना, अभी नहीं है, अभी प्राय लोप हो गया। तो तभी तो परमात्मा को कहा था गॉड इज नॉलेजफुल। वही तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। उसके सिवाय किसी में गॉडली नॉलेज है ही नहीं। तो दूसरा कोई नॉलेज दे करके बता कैसे सकता है, बना कैसे सकता है? दुनिया में फिलॉसफी बहुत करते हैं लोग। बाबा कहते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने आप से पूछो, हम किस लिए आए हैं ज्ञान में? गार्डनी नॉलेज प्राप्त करने के लिए, गार्डनी नॉलेज के द्वारा पावन बनने के लिए।
तभी तो हम स्कूल, देखो कहीं भी कोई नॉलेज प्राप्त करनी होती तो स्कूल में जाना पड़ता है। अब ये गार्डनिंग नॉलेज इस कॉलेज के अलावा कहीं मिल नहीं सकती। दुनिया वाले तो भगवान को क्या करते, सर्वव्यापी कह देते। इसलिए बाबा ने कहा मैं जो हूं जैसा हूं सिर्फ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, दुनिया में कोई नहीं जानता। बाबा कहते मैं कल्प के संगम पर ही आता हूं और कभी नहीं आता हूं। और कैसे समय आता है जब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी महात्माएं कितनी पीएचडी की डिग्री लिए घूमते रहते हैं, वो सब कहते हैं हम परमात्मा हैं। अब सोचो सभी परमात्मा हो तो सृष्टि का हाल ही कैसा हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा कहते जब अनेक mateं हो जाती हैं तो मैं आता हूं अनेक मतों को समाप्त करके एक मत की स्थापना करने। बाबा ने कहा कल का ये मेरा प्रोग्राम अनादि नूंदा हुआ है, फिक्स है। दूसरों का तो बाबा कहते हैं 8-10 दिन का प्रोग्राम होगा, लेकिन परमात्मा का कल का ये अनादि प्रोग्राम नूंदा हुआ है। और ब्रह्मा तन में गुप्त भेष में आकर के कृष्णपुरी की स्थापना करता है बाबा। वो कृष्णपुरी जहां होली गॉड गॉडेस यानी महाराजा महारानी रहते हैं। बाबा ने कहा अब वही गीता का एपिसोड चल रहा है, सबका मौत सामने खड़ा है, इसलिए और संग तोड़ करके मुझे परमात्मा से योग लगाओ बस। कल पहले भी कहा था, आज भी बाबा कह रहा है, तो अंतमति सब गति हो जाएगी। बाबा कहता है मीठे बच्चों मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूं तुमको लेने के लिए, और सब संबंधियों को भूल जाओ, विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। ये परमात्मा के सिवाय कोई बोल नहीं सकता है, ब्रह्मात्म द्वारा ही बताता है। तो कोई काका मामा चाचा को याद नहीं करना है। आनंद का सागर आया है, उस आनंद के सागर से योग लगाएंगे तो आनंद की लहरों में हम लहराएंगे। ये भी क्लास है, जैसे दुनिया में भी क्लास होता है, कोई तो पढ़ करके फिर पढ़ाने भी लग पड़ते हैं, कोई तो बाबा कहते पहले ही पोथी में पढ़े रखते हैं, है ना। कोई पहला नंबर आता, कोई फेल भी होते ना, क्योंकि सारा मदार बुद्धि पर होता है। इसमें परमात्मा क्या करे, ऐसे यहाँ भी है, सबकी बुद्धि तीक्ष्ण तो हो नहीं सकती, नहीं तो सब पहले नंबर में आ जाए। बाबा कहते हैं कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो तो उसका असर नहीं होता है ना। और ग्रहचारी उतर जाती है तो काम करती है। बाबा कहते हैं मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है, समझना है। इसका मतलब पापों का अगर बोझा होगा हमारे ऊपर तो योग भी नहीं लगेगा, बीमारी भी नहीं ठीक होगी। तो बाबा कहते हैं जब समय आता है तो कोई कोई पॉइंट्स किसी किसी की बुद्धि में टच हो जाती है ना। बाबा कहते हैं अभी सबको वानप्रस्थ में जाना है, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाना है, जहां आत्माएं रहती थी वहां कोई वाणी नहीं, वहां साइलेंस है, एकदम साइलेंस। वहां से हम पार्ट बजाने के लिए यहां आते हैं। तो मुख्य बात है शरीरी होकर के अपने बाबा को देश सहित उनको याद करना है। पराये देश में है ना, भगवान भी गुप्त रीति से आता है। दुनिया में किसी को पता नहीं, दुनिया में तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया तो पता कैसे चलेगा। तो परम पिता परमात्मा आकर के स्थापना, विनाश और पालना करते हैं, यानी 3 देवताओं द्वारा 3 कर्म करवाते हैं। इसी समय आकर के अपना ऑक्यूपेशन भी वो बताते हैं। बाबा कहते जब आकर के मेरा बच्चा बनेगा उनको ही मैं संपूर्ण निर्विकारी बना करके राजधानी में ले जाऊंगा। भगवान आया है सबकी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने। प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। हाँ, तो प्रकृति भी एकदम प्योर होगी ना। कई लोग फिर ये सोचते हैं दुनिया सदा चलती रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं है। कई सोचते हैं फिर प्रलय हो जाती है, सृष्टि पर कुछ भी नहीं रहता है। बाबा कहते हैं प्रलय कभी नहीं होती, विनाश होता है तो सोल्स चली जाती हैं ऊपर।
थोड़ी सी सोल्स रह जाती है, उनके द्वारा फिर वृद्धि होती है। जैसे बाबा ने कहा अनाज जब होता है तो सारा नहीं खाया जाता, थोड़ा बचा लिया जाता है बोने के लिए। उसी प्रकार से आत्माएं भी थोड़ी सी रह जाती हैं। जैसे वो अनाज अगर ना रखें तो फिर कहां से है, ऐसे आत्माएं अगर थोड़ी ना रहें तो फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे हो। तो बाबा कहता है मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूं, प्रलय नहीं करता हूं, है ना। थोड़ी सी आत्माएं बच जाती हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ करके त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता हो जाते हैं। ये वो आत्माएं हैं जो दैवी गुण संपन्न थे, इसलिए देवी देवता कहलाते हैं। ये ड्रामा का राज हमको अलमाइटी बाबा देता है। फिर द्वापर युग से अनेक अन्य धर्म की आत्माएं आ जाती हैं। बाबा कहता है तुम कहीं भी घूमो फिरो, ये नॉलेज तुमको नहीं मिल सकती है। किसी को ये नॉलेज पता ही नहीं तो देगा कैसे? परमात्मा को ही पता है तो वही तो हमको ये नॉलेज देगा। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मैं उसे भी प्यूरिफाई करके वैकुंठ में रिटर्न दे दूंगा। क्या कहा बाबा ने? तन मन धन सब कुछ तेरा, बुद्धि से अर्पण कर दो। भगवान आए हैं हमको सुच्च बुद्धि होली बनाने के लिए। जो वाइसलेस होता है उनको होली कहा जाता है। होली माने पवित्र। बाकी बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा जो बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी व्यसन करते हैं उनको होली कभी नहीं कह सकते। तो बाबा हमें शिक्षक बन करके पढ़ा रहा है। अभी तो हमको डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी मिलती है, बाप की भी मिलती है, दोनों से वर्षा मिलता ना, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो बाबा कहता सब कुछ इनके हवाले कर दो। ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए बाबा फिर अपने साथ लेकर के जाएगा। इसको ही कहा जाता है जीते जी मरना। और क्या? बुद्धि से सरेंडर करना, और क्या करना होता है? बस बाबा कहते मन मना भाव मत जी, और कुछ नहीं करना। तो आज क्या करना है सारा दिन? एक तो और सब संग तोड़ करके एक परमात्मा का संग जोड़ना है। साइलेंस की दुनिया में जाना है, इसलिए गुप्त रीत से परमात्मा को याद करना है। अशरीरी बन करके बाबा को बाबा के देश में याद करना है। रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप के हवाले कर देना है। आज का बाबा का वरदान है बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। बाबा कहते हैं बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता रहता है। मुख्य बात है खजाना मिला, उसको खाली लाकर में रखना नहीं है, यूज करना है। बाबा कहते वो ऐसे कभी थोड़ी कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजाने से संपन्न योगी ज्ञानी आत्माएं जो होंगी वो पहले सोचेंगी फिर करेंगी। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाएंगी। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। इसलिए पहले सोचो फिर करो, इसलिए कहा जाता है तौलो फिर बोलो। स्लोगन है स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। कई बार हमारा किसी से मतभेद रहता है। मतभेद का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं ये चीज ठीक, मैं ये कहता हूं ये हो सकता है, हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद ना हो, स्नेह में अंतर ना हो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं ज्ञान के खजानों से संपन्न योगी तो आत्मा हूं और संग तोड़ करके एक परमात्मा का संग जोड़ने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाने के लिए वाणी से परे का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूं। मन बुद्धि से अपना सब कुछ परमात्मा के हवाले करके अपने स्वधर्म में टिककर अशरीरी बनकर बाबा को परम धाम में याद करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। अपना सब कुछ परमात्मा के हवाले करके
सत्य की राजधानी पाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।